अगर सद्भावना से भरा हुआ कोई व्यक्ति, मंगल कामना से भरा हुआ कोई व्यक्ति आंखें बंद करके अपने हाथों में पानी से भरा हुआ एक बर्तन ले और कुछ क्षण सद्भाव से भरा हुआ उस पानी के बर्तन को हाथ में लिए रहे, तो इससे पानी में क्या होगा। रूस के वैज्ञानिक कामेनियेव और अमेरिका के वैज्ञानिक रुडोल्फ किर, इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि वह पानी गुणात्मक या भौतिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। हालांकि केमिकली कोई फर्क नहीं होता, लेकिन वह पानी भौतिक रूप से चेंज हो जाता है। उस सही भावनाओं से भरे हुए, मंगल आकांक्षाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ में पानी का स्पर्श पानी में कोई रासायनिक परिवर्तन तो नहीं करता, लेकिन उस पानी में फिर भी कोई भौतिक या गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। और वह पानी अगर बीजों पर छिड़का जाए तो वो जल्दी अंकुरित होते हैं। साधारण पानी की अपेक्षा उनमें बड़े फूल और फल लगते हैं। वे पौधे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं साधारण पानी की अपेक्षा। कामेनियेव ने साधारण पानी भी उन्हीं बीजों पर वैसी ही भूमि में छिड़का है, और ये विशेष पानी भी। और रुग्ण, विक्षिप्त, नेगेटिव इमोशंस वाले व्यक्ति, निषेधात्मक भाव से भरे हुए व्यक्ति, हत्या का विचार और दूसरे को नुकसान पहुंचाने का विचार करने वाले, अमंगल की भावनाओं से भरे हुए व्यक्ति के हाथ में दिया गया पानी भी उन्हीं बीजों पर छिड़का गया है। या तो वे बीज अंकुरित ही नहीं होते, या अंकुरित होते हैं तो रुग्ण अंकुरित होते हैं, बीमार अंकुरित होते हैं, अस्वस्थ अंकुरित होते हैं। 15 वर्ष तक हजारों प्रयोगों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पानी में, अब तक हम सोचते थे कि केमिस्ट्री सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। रासायनिक रूप से तीनों पानी में कोई अंतर तो नहीं होता, फिर भी कोई अंतर होता है। तो वह अंतर आखिर क्या है, और वह अंतर पानी में कहाँ से प्रवेश करता है। निश्चित ही वह अंतर अब तक जो भी हमारे पास उपकरण हैं उनसे नहीं जांचा जा सकता, लेकिन वह अंतर होता है, परिणाम से सिद्ध हुआ है। क्योंकि तीनों पानी का आत्मिक रूप बदल जाता है, रासायनिक रूप तो नहीं बदलता, लेकिन तीनों पानी की आत्मा में कुछ रूपांतरण हो जाता है। अगर पानी में यह रूपांतरण हो सकता है तो हमारे चारों ओर फैले हुए आकाश में भी हो सकता है। मंत्र की प्राथमिक आधारशिला यही है। मंगल भावनाओं से भरा हुआ मंत्र हमारे चारों ओर के आकाश में गुणात्मक अंतर पैदा करता है, और उस मंत्र से भरा हुआ व्यक्ति जब आपके पास से भी गुजरता है तब भी वह अलग तरह के आकाश से गुजरता है। उसके चारों तरफ शरीर के आसपास एक भिन्न तरह का आकाश, अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ स्पेस पैदा हो जाता है। रूस के वैज्ञानिक किरलियान ने हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की है। वह शायद आने वाले भविष्य में सबसे अनोखा प्रयोग सिद्ध होगा। अगर मेरे हाथ का फोटो लिया जाए हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी से, जो कि बहुत संवेदनशील प्लेट्स पर होती है, तो मेरे हाथ का ही फोटो सिर्फ नहीं आता, मेरे हाथ के आसपास जो किरणें मेरे हाथ से निकल रही हैं उनका फोटो भी आ जाता है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर मैं नेगेटिव विचारों से भरा हुआ हूँ तो मेरे हाथ के आसपास जो विद्युत पैटर्न, जो विद्युत के जाल का फोटो आता है, वह रुग्ण, बीमार, अस्वस्थ और अराजक होता है, विक्षिप्त होता है।
अगर मैं शुभ भावनाओं से, मंगल भावनाओं से भरा हुआ हूँ, आनंदित हूँ, पॉजिटिव हूँ, प्रभु के प्रति अनुग्रह से भरा हुआ हूँ, तो मेरे हाथ के आसपास जो किरणों का फोटो आता है किरलियान की फोटोग्राफी से, वह रिदमिक, लयबद्ध, सुंदर, सिमेट्रिकल, समानुपातिक और एक ही व्यवस्था में निर्मित होता है। किरलियान का रिसर्च 30 वर्षों की मेहनत है। किरलियान का कहना है कि बीमारी के आने के 6 महीने पहले ही हम बताने में समर्थ हो जाएंगे कि यह आदमी बीमार होने वाला है, क्योंकि इसके पहले कि शरीर में कोई बीमारी आए, वह जो विद्युत का वर्तुल है उस पर बीमारी उतर जाती है और मरने के पहले, इसके पहले कि आदमी मरे, वह विद्युत का वर्तुल सिकुड़ना शुरू हो जाता है और मरना शुरू हो जाता है। इसके पहले कि कोई आदमी किसी की हत्या करे, उस विद्युत के वर्तुल में हत्या के लक्षण शुरू हो जाते हैं। इसके पहले कि कोई आदमी किसी के प्रति करुणा से भरे, उस विद्युत के वर्तुल में करुणा प्रवाहित होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। किरलियान का कहना है कि कैंसर पर हम तभी विजय पा सकेंगे जब शरीर को पकड़ने के पहले हम कैंसर को पकड़ लें, और यह पकड़ा जा सकेगा। इसमें कोई विधि की भूल अब नहीं रह गई है, सिर्फ प्रयोगों की ज़रूरत है। प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक आभा मंडल, एक ऑरा लेकर चलता है। आप अकेले ही नहीं चलते, आपके आसपास एक विद्युत वर्तुल, एक इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड प्रत्येक व्यक्ति के आसपास चलता है, जिसे आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। हर व्यक्ति अपने साथ एक ऊर्जा लेकर चलता है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। ये आभा मंडल हमारी सोच, भावना, हर एक शब्द, व्यवहार, हमारे संस्कारों से मिलकर बनता है। यह हमारी वास्तविक ऊर्जा है। आभा मंडल को हम अपनी साधारण आँखों से नहीं देख सकते। आभा मंडल सिर्फ मानव शरीर का नहीं होता, बल्कि इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु का अपना एक आभा मंडल होता है। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड का भी अपना आभा मंडल है। व्यक्ति के आसपास ही नहीं, पशुओं के आसपास भी, पौधों के आसपास भी एक आभा मंडल है। असल में रूस के वैज्ञानिकों को कहना है कि जीव और अजीव में भी एक ही फर्क किया जा सकता है। जिसके आसपास आभा मंडल है वह जीवित है, और जिसके आसपास आभा मंडल नहीं है वह मृत है। क्या आपको पता है कि साउंड यानी आवाज़ का भी एक आभा मंडल होता है? जब आदमी मरता है तो मरने के साथ ही आभा मंडल क्षीण होना शुरू हो जाता है। यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि जब भी कोई आदमी मरता है तो 3 दिन लगते हैं उसके आभा मंडल के खत्म होने में। हजारों साल से सारी दुनिया में मरने के बाद तीसरे दिन का बड़ा महत्व रहा है। जिन लोगों ने उस तीसरे दिन को इतना महत्व दिया था कि उन्हें किसी न किसी तरह इस बात का ज्ञान था कि असली मृत्यु तीसरे दिन घटित होती है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा मसीह वापस जी उठे और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। इन 3 दिनों के बीच किसी भी दिन वैज्ञानिक उपाय खोज लेंगे तो आदमी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जब तक आभामंडल नहीं खो गया तब तक जीवन अभी शेष है। हृदय की धड़कन बंद हो जाने से जीवन खत्म नहीं होता। इसलिए पिछले महायुद्ध में रूस में 6 व्यक्तियों को हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद पुनर्जीवित किया जा सका।
जब तक आभामंडल चारों तरफ है तब तक व्यक्ति सूक्ष्म तल पर अभी जीवित है, तब तक व्यक्ति सूक्ष्म तल पर अभी भी जीवन में वापस लौट सकता है। अभी सेतु कायम है, अभी रास्ता बना हुआ है वापस लौटने का। जो व्यक्ति जितना जीवंत होता है उसके आसपास उतना बड़ा आभामंडल होता है। आपने कई भगवान या बुद्ध की फोटो में देखा होगा कि चेहरे के चारों ओर हमें गोलाकार तेज निर्मित करते हैं। हम 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति के आसपास अगर एक आभामंडल निर्मित करते हैं, या कृष्ण या राम या बुद्ध या जीसस क्राइस्ट के आसपास, तो वह सिर्फ कल्पना नहीं है, वह आभामंडल यानी ऑरा है। वह आभामंडल देखा जा सकता है और अब तक तो केवल वे ही देख सकते थे जिनके पास थोड़ी गहरी और सूक्ष्म दृष्टि हो, जैसे कोई सिद्ध संत या कोई बुद्ध पुरुष। लेकिन 1930 में एक रूसी वैज्ञानिक किर्लियान ने हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की है। उस अंग्रेज वैज्ञानिक ने अब तो केमिकल रासायनिक प्रक्रिया निर्मित कर दी है जिससे प्रत्येक व्यक्ति कोई भी उस माध्यम से, उस यंत्र के माध्यम से दूसरे के आभामंडल को देख सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी आभामंडल है। जैसे आपके अंगूठे की छाप निजी है, वैसे ही आपका आभामंडल भी निजी है। और आपका आभामंडल आपके संबंध में वह सब कुछ बता देता है जो आप भी नहीं जानते। आपका आभामंडल आपके बारे में वे भी बतलाता है जो भविष्य में घटित होने वाली हैं, जो अभी आपके गहन अवचेतन मन में निर्मित हो रही हैं। बीज की भांति कल खिलेंगी और प्रकट हो जाएंगी। मंत्र आपके आभामंडल को बदलने की एक अचूक प्रक्रिया है। आपके आसपास की स्पेस और आपके आसपास का इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड बदलने की तकनीक है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। प्रत्येक धर्म के पास एक महामंत्र है। उदाहरण के लिए जैन परंपरा के पास एक नमोकार महामंत्र है जो कि यह घोषणा करता है कि ऐसो पंच नमोकारो सव पाव परासरो, सभी पापों का नाश कर दे। ऐसा महामंत्र है नमोकार। नमोकार महामंत्र से कैसे पाप नष्ट हो जाएगा? नमोकार महामंत्र से सीधा पाप नष्ट नहीं होता, लेकिन नमोकार से आपके आसपास का इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड रूपांतरित होता है, बदल जाता है और पाप करना असंभव हो जाता है। क्योंकि पाप करने के लिए आपके पास एक विशेष तरह का आभामंडल होना चाहिए। अगर इस मंत्र को सीधा ही सुनेंगे तो लगेगा कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है। एक चोर यह मंत्र पढ़ लेगा तो क्या वह चोरी करना छोड़ देगा? एक हत्यारा यह मंत्र पढ़ लेगा तो क्या वह हत्या करना छोड़ देगा? कैसे पाप नष्ट हो जाएगा? पाप नष्ट होता है इसलिए कि जब आप पाप करते हैं उसके पहले आपके पास एक विशेष तरह का पाप का आभामंडल होना चाहिए। उसके बिना आप पाप कर ही नहीं सकते, यानी पाप करना संभव नहीं है। वह आभामंडल अगर रूपांतरित हो जाए तो असंभव हो जाएगी बात। पाप करना असंभव हो जाएगा, पाप आपसे होगा ही नहीं। यानी कोई भी पाप या गलत काम करने के लिए आपके पास पाप वाला आभामंडल या गलत आभामंडल होना चाहिए। गलत आभामंडल के बिना
आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। किरलियान की फोटोग्राफी ने यह भी बताने की कोशिश की है, आपके भीतर जब भाव बदलते हैं तो आपके आसपास का विद्युत मंडल बदल जाता है। और अब तो ये फोटोग्राफ उपलब्ध हैं। अगर आपने अपने भीतर विचार कर रहे हैं चोरी करने का, तो आपका आभामंडल और तरह का हो जाता है, उदास, रुग्ण, खूनी रंगों से भर जाता है। अगर आप किसी को गिर गए को उठाने या किसी की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो आपके आभामंडल के रंग तत्काल बदल जाते हैं और वह आभामंडल एक विशेष प्रकार का आभामंडल बन जाता है, सहायता करने वाला। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आभामंडल के विषय में? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।